गैस आज का हमारा टॉपिक है कि हम टीडीएस के नील रिटर्न कैसे फाइल करते हैं और मतलब इसके क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो हम सबसे पहले चलते हैं इसके। जैसे देखिए यहाँ पे इफ़ ए डिडक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल स्टेटमेंट फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड यहाँ तक पढ़िए। उसके बाद पढ़िए दैन इंटीमेशन और शो कॉज नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट कैन बी अवॉइडेड बाय गिविंग नॉन फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन। तो अब ये इसका मतलब यही है कि हम नॉन फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन इसलिए करते हैं कि यदि आप हम मतलब टीडीएस की रिटर्न जैसे कि हम कुछ पार्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं करते हैं या मतलब कुछ ऐसे टाइम के लिए नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं डिपार्टमेंट को एक इंटीमेशन देते हैं, मतलब कि जिससे कि मतलब डिपार्टमेंट को ये बताते हैं कि हमने नॉन फाइलिंग मतलब एक डिक्लेरेशन देके कि हमारा ये इशू था, हम इसी कारण हम टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। तो इस केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा कि आपको जैसे कि टीडीएस के रिटर्न की जो नोटिस भेजेगा डिपार्टमेंट, तो इस केस में वो नोटिस नहीं भेजेगा आपको, मतलब इससे बचा सकता है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि देखिए शो कॉस्ट नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट कैन बी अवॉइडेड बाय गिविंग फ्रॉम नॉन फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन। तो आप इससे बच सकते हो आप यदि ये टीडीएस के रिटर्न नॉन फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन ये नील रिटर्न फाइल कर देते हो आप टेसिस के पोर्टल पे जाके। नॉन फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2013-14 ऑनवर्ड, जो ऐसे ही बता रहा है बस। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे फाइल करते हैं। सबसे पहले आप चलिए यहाँ पे टेसिस की वेबसाइट पे, टेसिस यहाँ पे टेसिस पे लॉगिन करिए। ये वाला वेबसाइट है टेसिस की, लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो गैस यहाँ पे हम आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे है ना, नहीं, जैसे हम यहाँ पे जाएंगे उसके बाद हमें करना है डिक्लेरेशन फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट। उसके बाद हमें यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना, जैसे 24-25, फिर यहाँ पे Q4, फिर यहाँ पे जैसे 24 क्यू या 26 क्यू, जो भी क्वार्टर का है आपका वो क्वार्टर सेलेक्ट कर लीजिए। 24 क्यू या 26 क्यू जो भी है, या 27 क्यू। और यहाँ पे हम रीजन कर सकते हैं नोट लेवल फॉर इसमें से कोई सा भी रीजन आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे करिए एड स्टेटमेंट डिटेल्स, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे भी सेम ही है। तो आपको यहाँ पे एड स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो ऐसे स्टेटमेंट आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। इस प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसमें से आप सारे रीजन यहाँ पे जो भी है आप सारा रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो आप कर रहे हो इसके मतलब यहाँ पे एग्री कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। और इस प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस ऑफ द सेलेक्टेड बाय यू सेलेक्टेड सक्सेसफुली चेंजेड, यू विल रिसीव द डिटेल्स ऑफ द स्टेटमेंट फॉर विच फाइलिंग स्टेटस हैड चेंज ऑन योर मेल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। थैंक यू।